नमस्कार, मैं रोहित झा। उस पूरी सभ्यता को समाप्त हो जाना चाहिए जिन सभ्यताओं ने महिलाओं को महज एक उपभोग की वस्तु समझा है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के नक्शे पर किसी भी देश में चले जाइए, हर तरफ एक निरंकुश और क्रूर पुरुषवादी साम्राज्य ने महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण किया है। पहली तस्वीर है अमेरिका की। साल था 1968। अमेरिका के सड़कों पर सैकड़ों महिलाएं हाथों में तख्तियां लिए खड़ी थी। ये कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं था। यह अमेरिका में उभरते विमेंस लिबरेशन मूवमेंट का सबसे प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक विरोध बनने जा रहा था। महिलाओं के पोस्टरों पर साफ शब्दों में लिखा था, विमेन आर नॉट कैटल, आई एम नॉट अ टॉय, नो मोर मिस अमेरिका। तमाम नारों और विद्रोह में उठती आवाज़ों के बीच वी वॉन्ट लिबरेशन नॉट ब्यूटिफिकेशन की गूंज इतिहास की किताबों में दर्ज हो गई। सड़क पर प्रदर्शनकारी महिलाओं ने एक बड़ा सा डस्टबिन रखा जिस पर लिखा था फ्रीडम ट्रैश कैन, यानी आज़ादी का कूड़ेदान। एक एक कर महिलाएं आगे आईं और उसमें वे चीज़ें फेंकती चली गईं जिन्हें वो अपनी आज़ादी की राह में बाधा मानती थी। अब चले आइए, दूसरी तस्वीर है साल 2026 की, ईरान से। एक ईरानी महिला जो कनाडा में रहती है, वो ईरान की सुप्रीम लीडर खामेनेई की जलती हुई तस्वीर से अपनी सिगरेट सुलगाती हुई दिखती है। ये तस्वीर ईरान की मौजूदा स्थिति को बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाती है। ईरान आज आर्थिक संकट, भारी महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, बेरोजगारी, करेंसी की गिरावट और लगातार जन आंदोलनों से जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। सुप्रीम लीडर बने आयतुल्लाह अली खामेनेई बीते 37 साल से ईरान के सत्ता में बने हुए हैं और उन्हीं के काल में धार्मिक कानूनों के तहत महिलाओं पर कई स्तर की पाबंदियां लगाई गई। ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे की पंक्ति में महिलाएं सिर्फ बराबरी की भागीदारी ही नहीं बल्कि परिवर्तन की मुख्य शक्ति बनकर भी उभरी हैं। गिरफ्तारी, हिंसा और दमन के खतरे के बावजूद सड़कों पर उनकी मौजूदगी ने इस आंदोलन को सम्मान और स्वतंत्रता और चुनाव के अधिकार की व्यापक लड़ाई में बदल दिया है। दशकों से थोपे गए प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए ईरानी महिलाओं ने विरोध की हिम्मत की है। उनकी आवाज़ें आज ईरान की सीमाओं से परे गूंज रही हैं। ईरान में पिछले 15 दिन से हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। ईरान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हिंसा में अब तक 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में एक हॉस्पिटल के बाहर लोगों की लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। इस ढेर में कुछ लोग अपने परिवार वालों के लाशों की तलाश कर रहे हैं। अब कायदे से समय आ गया है कि ईरान में बीते 15 दिनों से जो कुछ भी हो रहा है उसे अब भारत के परिप्रेक्ष्य में रखकर भी देखा जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने सोमवार रात ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया और ये बताया कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इस टैरिफ को लेकर आधिकारिक दस्तावेज अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। आपको ज्ञात हो कि अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। इसमें 25% रेसिप्रोकल और 25% रूस से तेल आयात को लेकर टैरिफ शामिल है। ईरान से व्यापार को लेकर अगर भारत पर टैरिफ लगाया जाता है तो कुल टैरिफ 75% हो जाएगा, जो कि एक भयावह स्थिति है। वर्ल्ड बैंक के 2022 के उपलब्ध डेटा के मुताबिक ईरान ने सबसे ज़्यादा चीन, यूएई और भारत से व्यापार किया है। इन देशों को ईरान मुख्य रूप से तेल, पेट्रोकेमिकल्स और औद्योगिक उत्पाद निर्यात करता है। प्रधानमंत्री का पतंग उड़ाने और विदेश नीति की धज्जियां उड़ाने की तस्वीर आपने देख ली हो, तो अब ये भी देखिए कि अगर अमेरिका भारत पर 75% का टैरिफ लागू कर देता है तो यह स्थिति भारत के लिए आखिर कितनी ज़्यादा भयावह होगी। अमेरिका भारतीय रेडीमेड गारमेंट्स का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत से लगभग सालाना 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कपड़ा अमेरिका को निर्यात किया जाता है। अगर 75% का टैरिफ लागू हो जाता है तो भारतीय कपड़े अमेरिका में बेतहाशा महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनियां बांग्लादेश, वियतनाम और म्यांमार जैसे देशों से निर्यात करने लग जाएगा। फिर उन लोगों की नौकरियों का सोचिए जो इस सेक्टर में काम करके अपना पेट पालते हैं। कई फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और रातों रात
लाखों नौकरियां चली जाएंगी। इसमें उन धन्ना सेठों का कुछ नहीं जाएगा जो नियंत्रित तापमान में बैठकर अपने अधकचरे ज्ञान के साथ जियोपॉलिटिक्स की लंतरानियां बतिया रहे होते हैं। अमेरिका भारत के लेदर प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा खरीदार है। 75% का टैरिफ लागू होते ही इंडियन फुटवेयर की मांग 7वें आसमान से सीधे धरातल पर आ जाएगी। मगर आप फिर भी प्रधानमंत्री की पतंग उड़ाते हुए मनमोहक तस्वीर देखी। कानपुर, आगरा, चेन्नई जैसे शहरों में हजारों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। मगर क्या फर्क पड़ता है? जब तक प्रधानमंत्री का पतंग आसमान में लहरा रहा है, उनकी पतंग नहीं कटेगी। पर दिहाड़ी मजदूरों की आय में कटौती के साफ संकेत दिख रहे हैं। वेनेजुएला के बाद अमेरिका निश्चित तौर पर ईरान को भी चौतरफा घेरने की तैयारी में है, क्योंकि तेल का बड़ा भंडार यहां भी मौजूद है। लेकिन भारत इन सब में कहां खड़ा है? आज वो मीडिया किस बिल में घुस गया है जो ट्रंप और मोदी के दोस्ती की मिसालें दे रहा था? उन लोगों की पड़ताल कर उन्हें सर्वसम्मति से सम्मानित किया जाना चाहिए जो ट्रंप को भगवान बताकर भारत के विदेश नीति को मील का पत्थर बता रहे थे। इन इंग्लिश, हु द हेल आर दिस पीपल प्रेजिंग द गवर्नमेंट फॉर दिस? डू दे हैव एनी आइडिया अबाउट द इंडियाज करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन? बात अंग्रेजी में कही जाए या हिंदी में, बात इतनी सी है कि भारत अपने विदेश नीति के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जिसका असर देश के करोड़ों के उद्योग और नौकरियों पर साफ देखने को मिलेगा। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, मगर आज अगर नीरो जिंदा होता तो पतंग उड़ाता हुआ पाया जाता। देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।